Hello everyone, welcome to our classes. How are you all? Hope you're doing good. So today we are going to discuss our lecture number 10 ऑफ बिजनेस रिस्क। यहाँ से आज आप लोगों की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 के अंदर आप लोग अगर आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 3 चैप्टर आते हैं। पहला एक बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का, वो हम लोगों ने कर लिया। सेकंड, बिजनेस को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी आप लोगों ने कर लिया। थर्ड पार्ट आता है आपका बिजनेस रिस्क का, वो भी आज हमारा हो जाएगा। आगे से हम कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सोल ट्रेड क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आर यू एक्साइटेड गाइस? या स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमने लास्ट लेसन के अंदर पढ़ा था कि जो बिजनेस रिस्क होता है उसका मतलब क्या होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को क्या होने वाला है, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। एक्सपेक्टेड लॉस, हुआ नहीं है नुकसान हुआ नहीं है, आपको लगता है कि हो जाएगा, उसको हम लोग क्या नेम बोलते हैं, बिजनेस रिस्क का नेम बोलते हैं। बिजनेस रिस्क के साथ हमने बातें करी थी कि हर बिजनेस हो वहाँ पे रिस्क होता ही होता है। अगर बिजनेस का साइज छोटा होगा तो बिजनेस रिस्क कम होगा, बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, या हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। और जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्क लो होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी क्या होगा, लो होगा। तो हमने ये काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। आज हम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क होता किस वजह से है। तो पहला क्या आता है, नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, लाइटनिंग हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। ओके, सो ये क्या होते हैं, नेचुरल कॉजेज होते हैं जो नेचर की वजह से होते हैं, उसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं होता, वो नेचर की वजह से होते हैं। सो ये क्या होता है, नेचुरल कॉजेज होते हैं जिसके ऊपर ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, सारा का सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लाइटनिंग हो गया, हैवी रेन हो गया, फेमिनाइन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, इसके ऊपर ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सो फर्स्ट रीज़न है आपका नेचुरल कोज। सेकंड रीज़न आपका आता है ह्यूमन कोज। ह्यूमन कोज का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कोज क्या, देखो अब ह्यूमन है, ह्यूमन भी तो अपने केयरलेसनेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने क्या करा अपनी, अगर हम बात करके चले, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के अंदर ना लोग बीड़ी बहुत पीते हैं। सो उन्होंने वो जो मैचस्टिक थी, मैचस्टिक को ना उन्होंने वहीं पर फेंक दिया, उस मैचस्टिक की वजह से पूरी की पूरी आग लग गई। ये क्या है, ह्यूमन कोज हो गया। ह्यूमन कोज थे जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ ने क्या करा, हमारी शॉप थी बहुत बड़ी, हम चले गए, हमारे पीछे एम्प्लॉयज़ ने क्या करा, हमारा सारा का सारा सामान निकाल लिया या चुरा लिया, ठीक है। या फिर आप लोग अकाउंट से सही नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो ये क्या होता है, ह्यूमन कोज होते हैं। ह्यूमन कोज क्या होते हैं, जो किस वजह से होते हैं, ह्यूमन की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से होते हैं, वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। कैश आता है, कितना रिकॉर्ड करते हैं, कितना, तो डिसऑनेस्ट है। केयरलेसनेस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रात को लॉक करके जाने थी शॉप, लेकिन करके ही नहीं गए हमारे एम्प्लॉय, तो केयरलेसनेस है एम्प्लॉय की। या फिर उन्होंने वर्क को स्टॉप कर दिया, मतलब कि उन्होंने स्ट्राइक कर ली, या फिर लड़ाई करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, इनएफिशिएंसी है, ये क्या होता है, ह्यूमन कोज होता है। थर्ड क्या आता है, इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज क्या होता है, जहाँ पर आप लोगों की बात करके चलते हो कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आता है, हमारी इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिमांड चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते थे, आजकल हम कलर टीवी बनाते थे, लेकिन अब तो एलसीडी की डिमांड आ गई, ठीक है। जैसे कि अभी एप्पल 11 चल रहा है, 11 आने के बाद 12 आ जाएगा। सो 12 आने के बाद 11 को कौन खरीदेगा, जिन्होंने 11 12 खरीदना है। ओके, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक कॉज होता है। इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या होता है, डिमांड कम हो गई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, प्राइस की वजह से हो गया, आपके कस्टमर आपको पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, बैड डेट्स हो गए, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स के अकाउंट्स के अंदर, बैड डेट्स हो गया, हमारा पैसा हमें वसूल नहीं हो पा रहा है, बैड डेट्स हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है। या फिर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लोन लिया हुआ था, जैसे कि अभी आपने सुना होगा येस बैंक का, तो येस बैंक जब खुद ही बंद हो गया तो उसके कस्टमर को भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ होगा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा राइज हो गई, टैक्स रेट ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक तरीके से ना गवर्नमेंट की इनकम होती है, हम लोग गवर्नमेंट की इनकम, हम लोग टैक्स पे करते हैं, सभी लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे आपको लगता हो आप नहीं टैक्स पे करते, लेकिन आप टैक्स पे करते हो। चाहे आप डायरेक्ट नहीं पे करते होगे, लेकिन इनडायरेक्ट हर कोई टैक्स पे करता है। जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसके पीछे देखना लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कि उसके अंदर सारे टैक्सेस जुड़े हुए हैं, ठीक है।
जो टैक्स होते हैं ना वो आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो ये +1 के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, मतलब कि वाइड पिक्चर पे है। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट, जो सीधा पर्सन से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, उन लोगों की इनकम बहुत होती है तो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि इंडिया के अंदर जीएसटी आया। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो क्या है, एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, वो ह्यूमन के ऊपर नहीं लगता, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। ओके, सो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक कोज होते हैं। फोर्थ अदर कोज के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक हमारी मशीन फेल हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल अभी तक कोई और सरकार चल रही थी, अब कोई और सरकार आ गई, वो अपने नए रूल्स ले आई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, मशीन ख़राब हो गई। या फिर एक्सचेंज रेट, हम एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से चीज़ों को मंगवाना, बाय करना, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना। सो यहाँ पे एक एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। एक्सचेंज रेट आपने अपने टीवी चैनल पे देखना, आज वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि एक जो डॉलर है वो 70 रुपीज़ के इक्वल है। सो ये क्या है, एक्सचेंज रेट है कि जो एक डॉलर है उसके लिए इंडियन रुपये कितने देने पड़ते हैं, 70 देने पड़ते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस हो गई, ठीक है। इस वजह से भी हमें क्या होता है, नुकसान होता है। ये ऊपर नीचे हो रही है, आज एक डॉलर 70 का है, कल एक डॉलर 60 का हो जाएगा या 80 का हो जाएगा। सो इस वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। तो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ह्यूमन रिस्क के, नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज़। अब आप लोग किस तरीके से रिस्क के साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिस्क को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते हो, रिस्क होगा ही होगा। बिजनेस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, वहाँ पे रिस्क होगा ही होगा। अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट जरूर कर सकते हो, लेकिन आप उसको एलिमिनेट जरूर कर सकते हो। ऑल्दो नो पर्सन एंटरप्राइज कैन एस्केप द प्रेजेंस ऑफ रिस्क, देयर आर द मैनी मेथड, फिर भी कुछ तरीके हैं जिससे आप रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो। एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो मिनिमाइज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, पहला आप ये डिसाइड करो कि आप कोई रिस्की ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, है ना, कोई भी रिस्की काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाकर चलोगे, जैसे कि आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर को अपनाना है, या फिर ह्यूमन की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करना है। सो आपने प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना है, जिससे रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखनी है। मैंने आपको बताया था कि रिस्क की प्रॉब्लम को कौन कवर करता है, रिस्क की प्रॉब्लम को इंश्योरेंस कवर करता है। सो आप लोगों ने इंश्योरेंस लेके रखना है कि अगर चोरी हो जाता है सामान, आप लोगों ने सुना होगा आपकी कार होती है, बाइक होता है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा हर चीज़ का। लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्या देती है, पैसा देती है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्या देती है, पैसा देती हैं। सो आप इंश्योरेंस करवा लो, जिससे रिस्क होगा, अगर रिस्क हो भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। आप क्या मान के चलो, पहले से ही आप लोग, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा शायद, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें अपने कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, मेरा कस्टमर कहता है भाई मेरे पास तो नहीं है देने के लिए कुछ, अब चलो भाई नहीं है, तो वो वाले जो उससे पैसे लेने थे वो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। आपको पता चल ही जाता है कि ये कस्टमर हमें पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सो उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के रख लो, पहले से ही अपने आप को क्या कर लो, सिक्योर कर लो। भाई अगर उसने पैसे ना दिए तो भी हम अपना संभाल लेंगे, अपने रिस्क को हम पहले से ही क्या कर लें, अज्यूम कर लें। अपना रिस्क क्या करें, औरों के साथ शेयर करें, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको जो माल होता है वो प्रोड्यूसर से पहले किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। तो ये प्रोड्यूसर क्या करके रखे, डीलिंग करके रखेगी। अगर कोई रिस्क हो जाता है तो होलसेलर और रिटेलर मिलके बांट लेंगे। तो इस तरीके से आप रिस्क को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। सो दिस इज़ योर ऑल ऑफ यूनिट 1, और अगली क्लास के अंदर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ऑल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर आपको नीचे आप देखोगे तो आपको इंस्टा का पेज, टेलीग्राम का ग्रुप एंड एक्सेट्रा और सारी चीज़ें मिलेंगी, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।